हेलो दोस्तों, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए संस्कृत लेसन नंबर 1 जो लास्ट ईयर हमारा बाकी रह गया था, तो ये न्यू स्टूडेंट को लाभ मिलेगा। अगर आपने पहली बार चैनल की विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो दोस्तों, ये है पोयम। पोयम के अंदर क्या है, सेक्शन बी के अंदर पूछा जाता है। तो पहला सवाल सेक्शन बी का इस तरह से पूछा जाता है कि रहता है करेक्ट द rewrite द ट्रांसलेशन ऑफ गिवन वर्सेस, रिमूव द ट्रांसलेट एरर्स। जो एरर्स है उनको आपको क्या करना है, सही करना है। तो दोस्तों, मैं सीधा आपको एरर बता देता हूं। आई कॉल अपॉन, उनके जगह पे लिखना है प्रे टू। उनके बाद डिलाइट की जगह पे लिखना है प्रिसेप्टर, और प्रिसेप्टर की जगह पे लिखना है डिलाइट। और फोर्थ नंबर का है एक्सेप्टर, उनकी जगह पे लिखना है ऑफिसिटिंग। अब जब दूसरे श्लोक की बात बताए तो दूसरे श्लोक के अंदर जो पहला है वो होपफुल है, तो होपफुल की जगह पे लिखना है फियर। सेकंड है फियरलेस है, तो उनके जगह पे लिखना है टेरर। थर्ड है स्मॉल एंड लिमिटेड, तो उनको जगह पे लिखना है वेरी हाई। और फोर्थ है बॉडीगार्ड, उनकी जगह पे लिखना है प्रिसेप्टर, सॉरी प्रोटेक्टर। अब आगे बात करते हैं। अगर दोस्तों आपको जो अभी एरर बताया और उनकी जगह पे आपको क्या है कि ये अन्वय लिखना है, तो आप अन्वय भी लिख सकते हो। ये जो सवाल होता है वो ऑप्शन में पूछा जाता है। तो पहला देखेंगे, तो यहाँ आप देखते हैं कि अग्निम व्रत प्रत्यय व्रतम चरिष्यामि, यानी व्रत प्रत्यय अग्निम, तो पहला शब्द क्या आएगा, अग्निम आएगा। फिर उनके बाद क्या आएगा, चरिष्यामि, मैं आपके व्रतों का पालन करूंगा। फिर थर्ड आएगा तच्छ के राज्यतम, यानी मुझे सक्सेस बनाओ, प्राप्त कराओ। और फोर्थ नंबर में आएगा अनृणातम। अनृणातम मतलब होता है असत्य, फॉल्स। तो यहाँ आप देख सकते हो श्लोक लिखा हुआ है। अब इस तरह से सेकंड श्लोक की बात बताए तो संभवाय, उनके बाद पहला आएगा मयो भवाय, यहाँ आएगा के मयो भवाय। उनके बाद दूसरा आएगा नमः आएगा। उनके बाद थर्ड आएगा मयस्कराय, मयस्कराय। और फिफ्थ में आएगा, फोर्थ में आएगा शिवाय। तो इस तरह से अपना है। अब दोस्तों क्या है कि एमसीक्यू 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो वो ध्यान में रखना। मैं उनका क्या है ट्रांसलेशन के साथ बताऊंगा ताकि आपको याद रह जाए कि कम पुरोहितम इडे, यानी अग्नि के यज्ञ के पुरोहित कौन है, तो अग्नि है। इदम अहम डैश उपमहि, यानी इदम अहम सत्यम उपमहि, यानी सत्य की ओर जाओ। कम मयो भव मयस्कार च, यानी शिव, यानी सुख देने वाले कौन है, तो शिव है। क व्रतपति अस्ति, व्रतों के स्वामी कौन है, तो कौन है, अग्नि। फिर ध्यान अवस्थित गतिनम मनसा देव के पश्यति, यानी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए देव किसको कौन देखते हैं, तो योगी देखते हैं। देवों को कौन देखते हैं, तो योगी देखते हैं। अहम किम चरिष्यामि, तो हम व्रतम, यानी व्रतों का पालन करेंगे। वयम त्वम जगत साक्षी रूपम नमाम, और अग्नि यज्ञस्य पुरोहितम अग्नि। अब अस्ति। अब उनके बाद ये जो सवाल जवाब है 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक द अग्निदेव डिस्क्राइबल इन द मंत्र, यानी क्या वर्णन किया गया है इस मंत्र की। अगर अग्निदेव की बात करें तो यहाँ बताए इन द फर्स्ट मंत्र ऋग्वेद आयुर्वेद डिस्क्राइब, मतलब ऋग्वेद में अग्निदेव का वर्णन, यानी ऋग्वेद नाम की बुक में से अग्निदेव का मंत्र दिया गया है। वो प्रिसेप्टर और सेक्रीफाइस द फैमिली, यानी वो क्या है कि हमारे फैमिली प्रिसेप्टर है। टीच द कंडक्ट द सेरिमिनल रीच विद द हाउस होल्डर of the one who make to have to the holder of the rope. If the sacrifice is the good with the divine treasures, यानी बहुत बड़ा खजाना है। वी वेयर इवन द पीस ऑफ जेम्स, यानी गहनों को धारण करने वाले हैं, वही बात बताई है।
अब सेकंड की बात बताए कि whom do the yogis worship how, यानी योगी कैसे पूजा करते हैं। तो योगीज आर द एबल टू हैव दर्शन टू गॉड when their mind reach the stage of meditation, यानी ध्यान की अवस्था में बैठते हैं और क्या करते हैं, तो उनको देखते हैं, मन से देखते हैं। अब दूसरी बात बताए तो यहाँ विरुद्धार्थी शब्द है, तो शिव का विरोधी अशिव है, फिर अंत का विरोधी आदि है, अंत मीन्स अंत, आदि मीन्स शुरुआत। पावनम का यानी पवित्र का विरोधी असुचि यानी अपवित्र है, देव यानी उनका विरोधी दानव यानी राक्षस है, ध्यानम अध्यानम ध्यान नहीं है, ज्ञान है। अब उनके बाद देखेंगे पुल्लिंग। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 99% अगर आप देखोगे तो जिनके पीछे ऐसे दो डॉट विसर्ग लगा होगा वही क्या मानना है, पुल्लिंग मानना है। यहाँ आप देख सकते हो कि देखो कि यहाँ डॉट लगा है यानी पुरोहित आ गया। अब आप बोलोगे कि यहाँ डॉट है, लेकिन भाई गति गति कैसी कैसी मतलब स्त्रीलिंग होता है, यानी इसलिए क्या है गति आएगा नहीं, क्या आएगा यज्ञ, यज्ञ केवो से सवाल करेंगे तो आएगा यज्ञ। तो यहाँ भी डॉट है देख सकते हो, फिर यहाँ भी डॉट है देख सकते हो यानी निरालंब। फिर आप यहाँ क्या है कि ब्रह्मा, तो ब्रह्मा डॉट नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कौन है, पुरुषवाचक है इसलिए पुल्लिंग है। फिर अंबोधि तो यहाँ भी डॉट है, व्रतपति तो यहाँ भी डॉट है, फिर क्या शंकर तो यहाँ भी डॉट है। अब उनके बाद नपुंसकलिंग अगर देखे तो नपुंसकलिंग के अंदर क्या जो म आएगा या तो ऊपर डॉट आएगा यानी अनुस्वार आएगा, तो क्या माना जाएगा कि नपुंसकलिंग माना जाएगा। यहाँ देख सकते हो आप व्रतम, तो यहाँ क्या है कि हलंत है, पोतम तो यहाँ हलंत है, सत्य केव केव मतलब नपुंसकलिंग, सॉरी यहाँ सत्यम भी आ सकते हैं। फिर उनके बाद दिव्यम तो यहाँ म है, फिर उनके बाद भीषणम तो यहाँ म है, और उनके बाद जगतम तो यहाँ म है। अब आगे अगर हम देखेंगे तो द्वितीय विभक्ति। अब भाई द्वितीय विभक्ति के अंदर भी लास्ट क्या आता है म, 99% म आता है। देखो पुरोहितम तो म आया, त्वम तो म आया, देवम तो म आया, पावनम तो म आया, अग्निम तो म आया। अब हम देखेंगे तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में लगभग डबल मात्रा और यहाँ क्या विसर्ग आएगा, तो आप देख सकते हो वेदे है, दिव्य है और स्तव है, यानी इस तरह से उनका भी हो सकता है। अब हम आगे देखेंगे तो क्या है कि समास है, यानी ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत, यानी क्या कहा जाएगा, ब्रह्मा च वरुण च इंद्र च रुद्र च मरुत, यानी द्वंद, इसलिए द्वंद कहा जाएगा। जगत साक्षी रूप यानी जगत के साक्षी के आया मतलब क्या, षष्ठी तत्पुरुष। उनके बाद ये संधि है, आप देख सकते हो यहाँ अग्नि मिले यानी अग्निम प्लस इरे, दोनों इले भी होता है, इले भी होता है, इले भी होता है, यानी क्या होगा अग्निम इले। फिर तंत प्लस में तन में, तत् प्लस में यानी तन में, पंचम वर्ण। यश प्लस अंतम तो यशांतम, अ प्लस अ बराबर यशांतम। उनके बाद बजामह प्लस स्वयं तो बजामो वयम। तो इस तरह से ये है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि अपने दोस्तों तक पहुंच जाए। और हाइप का ऑप्शन आता है, अगर हाइप करना चाहते तो हाइप भी कर लेना। तो बाकी के वीडियो जो है 2 से लेके 20 तक के पहले ही मैंने रखे हुए हैं, तो जैसे जैसे आपके स्कूल में पढ़ाया जाए वैसे वैसे आप लिखना चाहो तो लिख लेना। थैंक यू।